हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। आइए अब हम कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7, इसकी 7.2 एक्सरसाइज हम कर रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दे रखा है। इफ़ 1, 2, 4, y, देखिए हमें क्या पॉइंट्स दे रखे हैं 1, 2, 4, y, x, 6, 3, y, 5 आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो हमारे पास 4 वर्टिसेस दे रखे हैं पैरेललोग्राम के। पहला a, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, तो आप ये लिखिए 1, 2। इसी तरीके से हमें b के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ये हमें दे रखा है 4, y, 4y। इसी तरीके से हमें c के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। c के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं x, 6। आइए अब आप d के भी कोऑर्डिनेट्स लिखिए। d के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 3, 5। ये एक ऑर्डर के अंदर पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। देखिए हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। इधर इस तरीके से हमने ये एक पैरेललोग्राम बनाया है। दिस इज़ पैरेललोग्राम ABCD। तो आप लिखिए, इसको A लिखिए, आप इसको आप B लिखिए, इसको आप C लिखिए, इसको आप D लिखिए। अब ये देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है कि डायगोनल्स जो हैं बाइसेक्ट करते हैं। तो हमने किया AC को जॉइन, हमने किया BD को जॉइन। तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, मान लेते हैं ये पॉइंट आपका कुछ भी है, हमने O लिख दिया है इसको, या हमने M लिख दिया है, कुछ भी आप इसको लिख दीजिए, O लिख दीजिए। मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो आप लिखिए डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisects each other, बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC, दिस इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD। अब आप देखिए AC का मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला सेम है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो अब आपको निकालना है, यहाँ पे लिखना है AC का मिड पॉइंट। तो ये क्या बन जाएगा 1 + x/2, 1 + x/2। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट लिखिए 2 + 6/2, 2 + 6/2। अब ये किसके इक्वल होगा, मिड पॉइंट ऑफ BD। तो आप यहाँ पे लिखिए मिड पॉइंट ऑफ BD। तो 4 + 3/2, क्या लिखेंगे 4 + 3/2, y + 5/2, y + 5/2। तो इस तरीके से हमें ये मिलेगा। अब आप x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर दीजिए, y कोऑर्डिनेट को आप y कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर दीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगा 1 + x/2, दिस इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 4 + 3/2। तो ये बन गया 7/2। यहाँ पे आप लिख दीजिए 7/2। ये कितना आ गया 7/2 आ गया है। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट आप लिखिए 2 + 6 कितना बनता है 8 बनता है। 8/2 कितना हो गया 4 हो गया। तो आप लिखिए 4 इज इक्वल टू y + 5/2। x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से इक्वेट करना है,
वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट से इक्वेट करना है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो आप ये देखिए नीचे इधर 2 और 2 तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा हमारा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस केस के अंदर x की वैल्यू आ जाएगी 7 - 1। तो ये क्या हो गया, x = 7 - 1, या हम लिख सकते हैं x = 6। इसी तरीके से आप इधर सॉल्व करिए तो ये कितना हो जाएगा, 8 = y + 5, 8 = y + 5, या y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 - 5। तो 8 - 5 y की वैल्यू कितनी बन जाएगी, y = 3। तो इस तरीके से हमें मिली है, x की वैल्यू 6 मिली है हमें और y की वैल्यू हमें 3 मिली है। आइए अब हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3। तो सेंटर जो दे रखा है 2 - 3, सेंटर को आप C से डिनोट कर दीजिए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 - 3, और ए बी एक डायमीटर दे रखा है जिसके अंदर B के कोऑर्डिनेट्स 1 4 हैं। B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1 4 हैं। B के कोऑर्डिनेट्स आपको 1 4 दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर A के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर x, y। A के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए x, y। ये देखिए इधर अगर हम एक फिगर बनाते हैं तो इस तरीके से आपके पास ये एक छोटा सा सर्कल हमने ड्रॉ किया है, दिस इज़ द सर्कल। अब ये आपके लिए डायमीटर हो गया है, दिस इज़ पॉइंट A, दिस इज़ पॉइंट B। अब सेंटर आपका यहाँ पे होगा, तो सेंटर क्या हो गया, सेंटर इज़ मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। तो आपको इसके अंदर क्या लिखना है, आपको लिखना है सेंटर इज़ मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर AB। तो आप लिखिए सेंटर C 2 - 3 is midpoint ऑफ AB या डायमीटर AB। तो अब आपको AB का मिड पॉइंट निकालना है, वो कितना बनेगा, x + 1/2, x + 1 डिवाइडेड बाई 2, y + 4 डिवाइडेड बाई 2, y + 4 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 2 - 3। अब इसमें भी हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करना है, तो ये बन गया x + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, y + 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -3। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, आप देखिए x + 1 इज इक्वल टू 4, और इससे हमें मिल जाएगा y + 4 इज इक्वल टू -6। तो इससे हमें x की वैल्यू 3 मिलती है और y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -10। y इज इक्वल टू -10। तो हमें x की वैल्यू भी मिल गई है और y की भी वैल्यू मिल गई है। तो a के कोऑर्डिनेट्स कितने बन जाएंगे, a के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने थे तो इसको ऑर्डर्ड पेयर्स में लिख दीजिए 3, -10। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हमें a के कोऑर्डिनेट्स पूछे थे तो ये बन गए 3, -10। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दे रखा है, इफ़ a एंड b आर -2, -2 एंड 2, -4। तो हमें a के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2, -2। हमें b के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, -4। b के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 2, -4 रेस्पेक्टिवली। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB, 3/7 AB। तो इस तरीके से हमें ये दे रखा है। अब हमें इसके अंदर P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो आप इसमें क्या करोगे, ये देखिए अगर हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, एक लाइन हमने AB ड्रॉ करी है, दिस इज़ A, दिस इज़ B।
अब एक पॉइंट P हमारा यहाँ पर कहीं है, इस P के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो आप ये देखो कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। AP बाई AB इज इक्वल टू AP डिवाइडेड बाई AB, दिस इज इक्वल टू 3/7। ये कितना हो गया, 3/7 हो गया। दिस इम्प्लाइज AB को भी हम क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB। आप फिगर देखिए, AP प्लस PB, तो ये क्या बन जाएगा, AP डिवाइडेड बाई AP प्लस PB, दिस इज इक्वल टू 3/7। अब हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अब हम इसके अंदर ये कर सकते हैं कि इसका रेसिप्रोकल आप कर दीजिए। इसका रेसिप्रोकल अगर हम करते हैं तो ये हमें क्या मिल जाएगा, AP प्लस PB, AP प्लस PB डिवाइडेड बाई AP, दिस इज इक्वल टू 7/3। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस PB बाई AP। AP से आप AP को डिवाइड करिए, 1 आ गया, 1 प्लस PB डिवाइडेड बाई AP, दिस इज इक्वल टू 7/3। दिस इम्प्लाइज 1 को भी आप इधर ले आइए, PB डिवाइडेड बाई AP, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 7/3 माइनस 1। एलसीएम लेके इसको हम सॉल्व करते हैं। सो दिस इम्प्लाइज PB बाई AP इज इक्वल टू 4/3। PB डिवाइडेड बाई AP, दिस इज इक्वल टू 4/3। अब आप इसका रेसिप्रोकल फिर से कर दीजिए, तो आपको मिलेगा AP डिवाइडेड बाई PB, दिस इज इक्वल टू 3/4। तो इसका मतलब क्या हो गया, AP आपका 3 यूनिट्स है और ये आपका 4 यूनिट्स है, और ये टोटल आपका क्या बन रहा है, 7 बन रहा है। अब इसके अंदर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। A के कोऑर्डिनेट्स आपको -2 दे रखे हैं, इसका मतलब x1 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू -2। B के कोऑर्डिनेट्स 2 - 4 हैं, तो इसका मतलब x2 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -4, m1 की वैल्यू 3, m2 की वैल्यू 4। तो अब अगर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं तो P के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे m1 x2, m1 मतलब 3, x2 मतलब x2 की वैल्यू है 2, 3 × 2, प्लस m2 मतलब 4, 4 × -2 डिवाइडेड बाई 3 + 4, m1 प्लस m2। इसी तरीके से m1 की वैल्यू 3, m1 y2 की वैल्यू कितनी है, -4, प्लस m2 मतलब 4, 4 × -2 डिवाइडेड बाई 3 + 4। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ये 3 + 4 है, तो ये देखिए ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 6, 6 - 8, 6 - 8 होता है -2/7। तो हमें कितना ये मिलेगा, -2/7 हमें मिलेगा। तो इसको आप लिख दीजिए P -2/7। इसी तरीके से आप इसको कैलकुलेट करिए, ये बन गया -12 - 8 -20 तो ये कितना मिल जाएगा हमें, -20/7 हमें मिलेगा। इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आएंगे -20/7, -20 डिवाइडेड बाई 7। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 8 को किया है। तो इसी तरीके से आपको ये सवाल करने हैं। तो ये सवाल कोई मुश्किल सवाल नहीं है। तो इसमें हमें आंसर मिल गया -2/7 -20/7। तो अब आइए, अगर आपने ये सवाल समझ लिया है तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको सवाल दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A and B into 4 इक्वल पार्ट्स। तो अब आप
ए के कोऑर्डिनेट्स लिखिए। ए के कोऑर्डिनेट्स आपको इसके अंदर दे रखे हैं -2 -2, इसी तरीके से आपको बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। बी के क्या कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, 8। अब हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। दिस इज अवर लाइन ए बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब इसको हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम इस तरीके से कर लेते हैं। पहले हमने हाफ इसको ड्रॉ किया, अब इसका भी हाफ कर दीजिए। इस तरीके से ये 4 इक्वल पार्ट्स बन गए हैं। इसको आप लिख दीजिए पी क्यू आर। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स हो गए हैं जो ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास क्या दे रखा है, ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर बी। ये हमें सवाल के अंदर दे रखा है। दिस इम्प्लाइज Q इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पहले हम Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। Q इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब आप ए बी का मिड पॉइंट निकाल लीजिए तो हमें Q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो ये बन गया -2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा आप चेक करिए। तो Q के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे 0, 10/2 5। तो ये आ गया 0, 5। तो इस तरीके से हमने एक कोऑर्डिनेट निकाल लिया है। Q के कोऑर्डिनेट्स हम इसके अंदर निकाल चुके हैं, वो हमें मिलते हैं 0, 5। अब आप आइए, अब हमें क्या करना है, हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और R के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो P फिर से A और Q का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो आप लिखिए P इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। तो अब A और Q के अंदर आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाइए, तो वो कितना बन जाएगा। तो ये देखिए आप, हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। -2 + 0/2, -2 + 0/2, x1 + x2/2, 2 + 5/2। तो ये कितना आ जाएगा, इससे हमें P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ये हो गया -1 और ये हो गया 7/2। तो हमें क्या मिलता है इसके अंदर, -1 7/2, -1, 7/2। अब आपको क्या करना है, आपको R के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो आप लिखिए R इज मिड पॉइंट ऑफ हम Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल चुके हैं, QB या BQ, मिड पॉइंट ऑफ QB। तो इस तरीके से हमें R के मिड पॉइंट्स मिलेंगे। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, R क्या बन जाएगा, Q के कोऑर्डिनेट्स 0 और B के 2, 0 + 2/2, 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 5 + 8/2, 5 + 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1, 13/2। तो ये कितना बनेगा, 1, 13/2। तो इस तरीके से हमने ये तीनों पॉइंट्स निकाल लिए हैं। एक ऑर्डर के अंदर आप लिख लीजिए। दिस इम्प्लाइज, पहले आप P के कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए। P के कोऑर्डिनेट्स हो गए -1 7/2। इसके बाद आप Q के कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए 0, 5। ये हो गया आपके पास 0, 5। फिर आप R के कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए 1, 13/2। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को किया है। अब आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें क्या दे रखा है, फाइंड एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ़ इट्स वर्टिसेस आर
3045 -14 -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। हमें क्या निकालना है, एक रोम्बस का एरिया निकालना है जिसके हमें वर्टिसेस दे रखे हैं। तो देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे। इसके अंदर आप लिखिए लेट ए बी सी, ये हम डिनोट कर लेते हैं ABCD। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हमें इसके अंदर दे रखे हैं 3,0, बी के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 4,5, हमें सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -1 4, हमें डी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2 -1, -2 -1। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, रोम्बस का एरिया निकालना है। तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, ये देखिए अगर हम एक रोम्बस ड्रॉ करते हैं, रोम्बस भी क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है, लेकिन इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो इस तरीके से हमने एक रोम्बस को ड्रॉ किया है। दिस इज़ द रोम्बस ABCD। ये चारों साइड्स इसके अंदर इक्वल हैं, इसीलिए ये क्या हो गया, ये रोम्बस हो गया। अब रोम्बस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एरिया इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स। तो एरिया क्या होता है इसके अंदर, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। तो एक हमें AC की लेंथ निकालनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे हम, और एक हमें क्या निकालनी है, BD की लेंथ निकालनी है, वो भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो ये देखिए आप, अगर हम AC कैलकुलेट करते हैं तो AC की लेंथ कितनी आ जाएगी, AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, -1 - 3 का होल स्क्वायर, -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो इसको आप कैलकुलेट करिए, ये कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, और ये भी 16 आ गया। इसका मतलब ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 16 + 16। तो ये बनेगा 32। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 32। और इसको भी हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं हम, 4√2। अगर इसका स्क्वायर रूट आप निकालोगे, ये 16 × 2 बनता है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 4√2। तो हमने एक डायगोनल निकाल ली है। अब आप दूसरी डायगोनल निकालिए, BD की लेंथ क्या होगी, ये अब हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, -2 - 4 का होल स्क्वायर, -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, आप देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ, ये बन गया आपके पास -6, तो ये आ गया 36 प्लस ये भी आपका कितना बन गया, 36 बन गया। तो ये आपका 2 × 36 होता है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 6√2। तो ये कितना बनेगा, 6√2 बनेगा। इधर तो आप ऐड करके इसको लिख ही दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 72। वैसे मैंने आपको बता दिया, ये हो गया 2 × 36, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6√2। अब आप लिखिए एरिया इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। तो एस हटा दीजिए यहाँ से, तो ये आपका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। तो ये हमने लिखा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। इसका मतलब क्या हो गया, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई AC हमारी एक डायगनल है, BD हमारी एक डायगनल है। तो ये कितना बन जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4√2 मल्टीप्लाइड बाई 6√2। तो ये आप देखिए, 2 को आप कैंसिल कर दीजिए 2 से, और 6 × 2 आपका बन गया 12,
और √2 इंटू √2 कितना हो गया 2, 12 इंटू 2, तो ये कितना बन गया 24 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज इक्वल टू 24 और हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरीके से हमने जो है ये क्वेश्चन नंबर 10 किया है। इसके साथ ही हमारी ये 7.2 एक्सरसाइज ख़त्म होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको ये जो सवाल कराए हैं वो आपको समझ में आए हैं। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए। जो बच्चे नीडी हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।